हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। अब सुन, तेरे को इस वास्ते बुलाया है कि एक ख़ास बात बोल दूं, और वो ख़ास बात यह है कि कैशव बाबू एक दूसरा लगन करेंगे, दूसरी पत्नी लाएंगे और तेरे को कुछ बोलना नहीं। मैंने आज्ञा दे दी है, इस वास्ते कि यह हम दोनों की एक मजबूरी है। मंजूरी हैरान और शशदर रह गई, दो सर से पांव तक हैरत की तस्वीर बन गई। दूसरे लगन की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसने चौंक कर पहले मुझे फिर बाप को देखा, मुंह से कुछ नहीं बोली, मगर हरनियों किसी वैश्यज़दा आंखें पूछ रही थीं कि यह क्या कह रहे हो बापू? ब्याह से पहले ही मेरे घर में सौतन का दरवाज़ा क्यों खोल रहे हो? मगर विशाल ने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया और बोला, यूँ आंखें फाड़कर मुझे क्या देख रही है? तेरे को जो कुछ बोल दिया है वो बोल दिया। ये दूसरा ब्याह करेंगे और तेरे को कुछ जानने, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। बोल, मेरा हुक्म मानती है कि नहीं? विशाल राय का लहजा करख्त और खुरदरा था। तेरी नज़रें तेरे भाले की तरह बेटी के चेहरे पर गड़ी थीं और वह अपनी आंखें झुकाए फर्श को देख रही थी। दिल में तूफान सा बपा था, मगर होंठ खामोश थे। विशाल राय ने फिर पूछा, बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया है तेरे को? मंजूरी के होंठ थरथराए, जो कुछ कहते हो वही करूँगी। ये सब कुछ तेरे भले के लिए बोला है, मेरे को गलत ना समझना। पर एक पल खामोश रहकर उसने मुझे मुखातब किया, कैशव बाबू, मेरा जो फ़र्ज़ था वो पूरा कर दिया। मंजूरी मेरी बेटी है, तुम्हारे से कभी झगड़ा नहीं करेगी। अब तुम्हारे को अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। मैंने मंजूरी का हाथ पकड़ लिया, जो हैरान और परेशान सी खड़ी थी, और कहा, मैं भी मंजूरी को गवाह बनाकर कहता हूँ कि अपना फ़र्ज़, अपना वचन पूरा करूँगा, ख्वाह मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जिस आदमी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, रूप तारा के जीवन की खुशियाँ छीन ली, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंजूरी ने एक नई हैरत से मुझे देखा। उसकी लंबी लंबी गुलाफी आंखों में तहैयर की बिजलियां कूद रही थीं। बड़ी बेचैन नजर आती, मगर समझ रही थी कि बापू ने उसे जो हुक्म का पाबंद कर दिया है वो बेमकसद नहीं। दूसरे लगन की कोई खास वजह है। परेशानी से लहजे में कहने लगी, बापू मुझे कुछ नहीं बताओगे? बात क्या है? तेरे को बोल दिया ना, तो कुछ नहीं पूछेगी। मंजूरी चुप हो गई और विशाल राय ने कहा, कैशव बाबू, जितने दिन तुम्हारे को रंगामती में रहना है, मंजूरी यहीं रहेगी, जैसा तुमने उसकी माँ को बोला था। मगर मेरे को बस्ती वापस जाना है और मैं वहाँ तुम्हारे संदेश का इंतज़ार करूँगा। ये कहकर विशाल राय ने बात ख़त्म कर दी और हमारे साथ ही कमरे से निकल आया। वो शाम ही को चकमा बस्ती लौट जाना चाहता था, मगर हमने इसरार करके रात यहीं ठहरा लिया। माँ को पता चल गया था कि मैंने विशाल पर जो शुबा किया वो दुरुस्त नहीं था और हमारे दरमियान किसी बात पर समझौता हो गया है। दूसरे दिन सूरज निकलते ही विशाल राय चकमा बस्ती की तरफ रवाना हो गया। मैं उससे रंगामती की झील तक रुखसत करके लौट रहा था कि रास्ते में सूफी अब्दुल जब्बार से मुलाकात हो गई। वो कुछ ज़रूरी दवाएं खरीदने के लिए चटागांग जा रहे थे। बड़ी मोहब्बत से पेश आए। सूफी चाचा बड़े भले, ईमानदार और हीरा आदमी थे। अचानक मुझे ख्याल आया कि चटागांग तो जा रहे हैं, क्यों ना उनसे काम लिया जाए। मैंने पूछा, सूफी चाचा, चटागांग में किसी जोहरी से भी जान पहचान है? हंसकर बोले, कोई गहना खरीदना चाहते हो? खरीदना नहीं, कुछ बेचना है। क्या बेचना है? एक हीरा। क्या रात फिर कोई सपना देख लिया? सूफी अब्दुल जब्बार से हमारे घर की हालत छुपी न थी। माँ के जेवरात उन्हीं के ज़रिए बिके और मेरी पढ़ाई पर सिर्फ हुए थे। जब भी उन्होंने मेरी ज़ुबान से हीरे का नाम सुना तो समझे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने अंदरूनी जेब से एक हीरा निकालकर उनकी हथेली पर रख दिया तो दंग रह गए। कभी मुझे, कभी चमकते दमकते हीरे को देखते। हैरान होने की बात नहीं सूफी चाचा, यह हीरा मुझे तोहफे में मिला है। आप शहर जा रहे हैं, इसे बेच आएँ, कुछ रुपयों की ज़रूरत है।
कितनी मालियत का होगा, वो हीरे को गौर से देखने लगे। मुझे इसकी सही मालियत का इल्म ना था, यूं ही कह दिया कीमती हीरा है, 10-15 हज़ार रुपये का तो होगा। फिर मैंने उसे नहीं ले जा सकता। आप जिस कीमत पर चाहें बेच डालें, मुझे आप पर भरोसा है। ये बात नहीं कैशे बेटे, उन्होंने मुझे हीरा वापस कर दिया। अगर शहर में किसी ने रकम मुझसे छीन ली तो तुम्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। आजकल तो लोग 1000-2000 रुपये के लिए खून कर देते हैं। भला मैं इतनी बड़ी रकम की हिफाजत कैसे कर सकूंगा। हाँ, तुम साथ चलो तो हीरा बिकवा दूंगा। चट्टागांग में सेठ लक्ष्मी नारायण से मेरी बात जान पहचान है। बड़ा मशहूर ज्वेलर हैं और मेरे साथ कीमत में कोई हेर फेर नहीं करेंगे। सोचा वो ठीक ही कहते हैं। अगर हीरे या रकम की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ गई तो मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। मैंने कहा शहर जाने का इरादा कर लिया। सूफी चाचा आप कहते हैं तो साथ ही चलता हूँ, मगर थोड़ी देर यहीं ठहरे, मैं घर में खबर कर रहा हूँ। फिर भागम घर पहुँचा और बताया कि अभी चट्टागांग तक जा रहा हूँ। माँ के साथ मंजूरी भी हैरान रह गई। ये अचानक सफ़र कैसा, एक ज़रूरी काम आन पड़ा है। कहीं बापू के काम से तो नहीं जा रहे। वो शायद इसलिए घबरा रही थी कि मैंने एक ही उसके बाप को दिया हुआ वचन पूरा करने की ठान ली है। मगर उसे ये मालूम ना था कि जिस आदमी से मुझे निपटना है वो चट्टागांग में नहीं, साओगारी में रहता है। मैंने उसे तसल्ली दी, घबराओ नहीं, इस काम का समय अभी नहीं आया। शहर जाने का मकसद कुछ और है। लौटोगे कब? कल आ जाऊंगा। माँ भी कुछ परेशान दिखाई दी। उसे बताया कि सूफी चाचा के साथ जा रहा हूँ। माँ बता तेरे लिए शहर से क्या लेकर आऊँ? मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, मंजूरी के लिए कुछ ले आना और देख के कल घर ज़रूर पहुँच जाऊँगा। फिर माँ के चरण छुए और दरवाजे से निकला, मगर वहीं रुक गया और मंजूरी को इशारे से पास बुलाया। कल रात का खाना साथ ही खाऊंगा, भात और मछली पका कर रखना। दरवाजे की चौखट में खड़ी मुझे जाते देखती रही। मैं आबादी से निकल कर करना फली के दरियाए बंदरगाह की तरफ हो लिया। सूफी अब्दुल जब्बार रास्ते में खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हम फ़ौरन ही बंदरगाह पहुंच गए। लांच तैयार थी, सवार हो गए और बातों में सफ़र कटने का पता ही ना चला। तीसरे पहर हम चट्टागांग में सेठ लक्ष्मी नारायण की तरफ जा रहे थे। लक्ष्मी ज्वेलर्स का बोर्ड दूर ही से नज़र आ गया। मेरा ख्याल था कि सूफी चाचा की मामूली जान पहचान होगी, मगर सेठ उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बड़ी आओ भगत की सूफी चाचा ने सौदे की बातचीत की। सेठ ने हीरा देखा, अच्छी तरह परखा, खुद तोला और कीमत लगा दी, 50,000 रुपये। सूफी अब्दुल जब्बार के साथ मेरी आंखें भी खुली की खुली रह गईं। मैंने हीरे की रसीद लिख दी। सेठ के मुनीम ने 50,000 रुपये के नोट गिनकर हवाले कर दिए। रकम बड़ी थी और सूफी अब्दुल जब्बार ने सेठ की मार्फत एक करीबी बैंक में मेरा खाता खुलवाया और मैंने सिर्फ 5,000 रुपये अपने पास रखकर बकिया रकम बैंक में जमा करा दी। फिर सूफी चाचा के साथ एक यूरोवेदक स्टोर पर चला गया और रात एक होटल में गुजारी। साओगारी से चलते वक्त सरूप साओ जी ने मुझे खासे रुपए दे दिए थे। हीरा बेचने का असल मकसद उन हीरों की मालियत का अंदाज़ा लगाना था जो उनके अजले गिरफ्ता दादा सागर साओ जी ने लगन की रात सुंदरमती के हाथ मुझे भिजवाए थे। मैं ये जानकर दम खुद रह गया कि सागर साओ जी ने मुझे लगन रात का तोहफा 3 लाख रुपए की हीरों की शक्ल में दिया था और अब मैं 1 लखपति था। वापसी पर लक्ष्मी ज्वेलर ही से मैंने माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ और मंजूरी के लिए सोने की एक छोटी सी नथनी खरीदी, जिसमें मुंह के दाने जितने हीरे की एक खूबसूरत गनी जड़ी थी। कुछ कपड़े लत्ते भी खरीदे। सूफी अब्दुल जब्बार को जूती समेत कपड़ों का एक जोड़ा लेकर दिया। वो बार बार इनकार करते रहे, मगर मैंने जिद पकड़ ली। सूफी चाचा, अगर आपने कपड़े कबूल ना किए तो कभी बोलूँगा नहीं। तब कहीं वो राज़ी हुए। सूफी अब्दुल जब्बार ने हमारे साथ बड़ी मेहरबानियाँ, बड़ी नेकियां की थी और मैं उन्हें वाकई अपना बुजुर्ग समझता था। चट्टागांग में खरीदो फरोख्त के सिवा और कोई मसरूफियत नहीं थी। दूसरे दिन 11 बजे की लांच में बैठे और सूरज डूबते ही रंगामती लौट आए। घर पहुंचा तो मंजूरी ने भाग कर स्वागत किया। मान हाल हो गई और मेरे हाथ में बंडल देकर बोली, अरे इसमें क्या है? माँ, तेरे लिए कीमती धोती और तेरी बहू के लिए बनारसी साड़ी लाया हूँ। फिर बंडल खोल कर उन्हें कपड़े दिखाने लगा। मंजूरी ने सुर्ख रंग की बनारसी साड़ी देखी तो उसके गालों पर सुबह बनारस की शफक खिल उठी, मगर कीमती धोती के साथ माँ को सोने की चूड़ियाँ दिखाईं तो उसकी आंखें भीग गईं। मुझसे ये कफियत छुपी न थी। उसके जो जेवर एक एक करके बिके और मेरी तालीम पर सिर्फ हुए, उनमें सोने की चूड़ियाँ सबसे अहम और कीमती थीं, जिन्हें वह बहुत अजीज़ रखती थी, मगर मेरी खातर उसने उन्हें भी बेच डाला था।
मैं सबसे पहले उसे इसके लिए चूड़ियाँ ही लेकर आया, जो मोल भी और डिज़ाइन में भी उन चूड़ियों से बढ़िया थी जो बिक गईं। नई चूड़ियों को देखकर माँ को अपनी बेचारगी के वो दिन याद आ गए, जब उसने अपने सुहाग की आखिरी निशानी भी मुझ पर कुर्बान कर दी थी। फिर गुलूगीर आवाज़ में बोली, केशव बेटे, क्या इस उम्र में गहना पहनती अच्छी लगूंगी? मेरी तरफ से ये चूड़ियाँ बहू को दे दे। नहीं माँ, बहू के लिए और चूड़ियाँ आ जाएंगी, ये तो मैं तेरे लिए लाया हूँ। कलाई बढ़ा, मैं अपने हाथ से चूड़ियाँ पहनाऊंगा तुझे। फिर मैंने खुद इसकी कलाई पकड़कर बोसा दिया और चूड़ियाँ पहनाने लगा। मैं चूड़ियाँ पहना रहा था और उसके आंसू बह रहे थे। ये मंजर बड़ा ही दिलगुदार था। मंजूरी से रहा ना गया, अपने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, रो नहीं माँ, मैं सदा तुझे खुश रखूंगी, तेरी सेवा करूंगी, तेरे सारे दुख सुख अपनी झोली में डालूंगी। दुख तो सारे भूल चुकी बेटी, ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू हैं और खुशी इस बात की है कि बेटे ने मेरे दुख याद रखे और उनका बदला चुका देना चाहता है। तेरा बदला तो पूरी दुनिया बेचकर भी नहीं चुकाया जा सकता माँ। और मैंने उसके चरणों पर सर रख दिया। उसने मुझे उठाया और अपने गीले होंठों से मेरा माथा चूम लिया। बस तू सुखी रहे, यही मेरी खुशी है। माँ भूख लग रही है, कुछ खिला देना। ये सुनते ही उसने फौरन अपनी भीगी आंखें साफ की। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मंजूरी ने तेरे लिए भात और मछली पका रखी है। उसने खुद भी अभी तक कुछ नहीं खाया। जाओ दोनों रसोई घर में जाकर खा लो। तू नहीं खाएगी? मेरा पेट तो तूने सोने से भर दिया दे। सोने से पेट नहीं भरता माँ, भात खाया है या नहीं? जितनी भूख थी खा लिया, अब तुम खा लो जाके। फिर माँ बिखरे कपड़े समेटने लगी और मंजूरी के साथ रसोई घर में आ गया। वो खाना निकालने के लिए बढ़ी तो मैंने हाथ पकड़ लिया। पलट कर बोली, क्या खाना नहीं खाओगे? खाना भी खाऊंगा जुल्फ़े बंगाल। पहले ये बताओ कि साड़ी पसंद आई तुम्हें? हाँ बहुत सुंदर है, मगर ऐसी कीमती साड़ियाँ तो ब्याह के लिए होती हैं। अरे ब्याह ही तो करना है मुझे, तुम्हें भगा कर नहीं लाऊंगा। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। भगा तो लाए हो। और बड़ी नशीली और कटीली थी वो मुस्कुराहट, जिसमें कई बोतल शराब का नशा था। मैंने कोट की जेब से एक डिबिया निकाली और खोल कर उसे दिखाई। देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। वो डिबिया में सोने की छोटी सी खूबसूरत नथनी देखकर हैरत और खुशी की मिलीजुली तस्वीर बन गई। आंखों में मोहनी सोनत उतर आई। अरे नथनी लाए हो, नग बड़ा चमक रहा है। नग नहीं, हीरे की कनी है। कहा था ना कि मैं तुम्हारी नथनी में हीरा जुड़वा दूंगा। वो हैरत पास नज़रों से मुझे देखने लगी। फिर तो बड़ी कीमती होगी। सोना तो सिर्फ तेरे 6 माशे का है, सारी कीमत उस छोटे से हीरे की है। कितने में लाए हो? 800 रुपये में। और लक्ष्मी ज्वेलर की रसीद भी दिखा दी। वो बेहद खुश नजर आती थी। मैंने कहा कि अब चांदनी की नथनी उतार दो और सोने की पहन लो। सवेरे पहन लूंगी। सवेरे क्यों, अभी पहन कर दिखाओ ना। लाओ तुम्हें भी अपने हाथ से पहना दूं। तुमसे नहीं पहनाई जाएगी, तुम खुद पहन लो। मेरे इसरार पर उसने पुरानी नथनी उतार कर एक तरफ रख दी और नई नथनी पहनने लगी। पहन चुकी तो गर्दन को हल्का सा झटका दिया और हीने की कणी किसी सितारे की तरह चमकने दमकने झिलमिलाने लगी। सोने की नथनी उसके चेहरे पर इतनी अच्छी लगी कि मैंने आगे बढ़कर बेख्तियार उसे गले से लगा लिया और कहा, अब जाके माँ को दिखाओ। शर्म आती है, माँ क्या कहेगी? वाकई वो शर्म आ गई। जाओ तो सही। और मैंने उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। और आते आते ज़रा आईने में अपनी सूरत भी देख लेना। वो शर्माती ले जाती गई। थोड़ी देर के बाद खुश खुश लौट आई और आते ही मुझसे लिपट गई। मैंने पूछा, क्या कहा माँ ने? मुझे आशीर्वाद दी, माथा चूमा और बोली, तू सदा सुहागन रहे। बहुत अच्छी है तुम्हारी माँ, बड़ा प्रेम करती है मुझसे। माँ तो वाकई तुमसे प्रेम करती है, मगर तुमने आईना भी देखा? हाँ देख लिया। कैसी लगी नई नथनी? बहुत बढ़िया है। उसने गर्दन उठाकर प्यार से मुझे देखा और मुस्कुरा दी। नथनी का हीरा भी चमकने, मुस्कुराने और हंसने लगा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और चंद लम्हे सीने से लगाए रखा। अचानक वो खुद वाराफगी से चौंकी, अब खाना खा लो। हाँ निकालो खाना, पहले मुझे छोड़ दो। मैंने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी और वह मेरे बाजुओं के हल्के से निकलकर खाना परोसने लगी। फिर हम दोनों आमने सामने चौकियों पर बैठ गए और मैंने पहली बार उसके हाथ का नवाला खाया। मछली और भात आज भी बड़े लजीज थे, मगर आज वह खुद बड़ी खुश, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। मेरी नज़रें बार बार उसके मुखड़े का तवाफ करती और चमकती दमकती नथनी पर टिक जाती थीं। खाने से फारग हुए तो उसने हाथ धुलाने के बाद तौलिए से मेरे हाथ भी खुद ही साफ किए। फिर अपने हाथ धोने बैठ गई तो मेरी निगाहें उसके भारी जोड़े में खुब के रह गईं। अरे मंजूरी, तुम परसों से यहाँ हो और मैंने एक बार भी तुम्हें जूड़ा खोलने के लिए नहीं कहा, बिल्कुल भूल ही गया। वो हाथ पूंजती हुई खड़ी हो गई। किसी दिन मुझे भी तो नहीं भूल जाओगे? और उसने ये अजीब सा सवाल करके तड़पा दिया। फिर मेरे साथ आ लगी। बोलो, मुझे तो नहीं बोलोगे?
मैंने उसे बाहों में समेट लिया। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। उसने अपनी बाहें मेरे गले में परो दी। दूसरा ब्याह करोगे तब भी नहीं? हाँ, तब भी नहीं। वचन देते हो? हाँ, वचन देता हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाया और उसका हाथ थामे रसोई घर से निकला। घड़ी देखी तो रात के 8 बज रहे थे। माँ बड़े कमरे में बिस्तर पर लेट गई, मगर अभी तक सोई नहीं थी। उसने मंजूरी के लिए भी खाट बिछा दी और बिस्तर लगा दिया था। मंजूरी कहने लगी, माँ तूने ये सब कुछ क्यों किया है? मैं किस लिए हूँ? अरे पगली, अगर तेरी खाट बिछा दी तो क्या हुआ? अभी तो इस घर में मेहमान है। मैं तो तेरी सेवा करने आई हूँ। वो इसके बिस्तर पर बैठ गई। ला तेरा बदन दबा दूँ? मैं कोई थकी मांदी थोड़ी हूँ, तुझे नींद आ जाएगी। और वो उसके कंधे दबाने लगी। हाँ माँ, मंजूरी के हाथ में नींद की चाबी है। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ पलटा। अरे बैठेगा नहीं, जिस्म दुख रहा है, जल्दी सो जाना चाहता हूँ। और कुछ गलत भी ना था। 2 दिन सफ़र में गुजरे थे, इसलिए आराम ज़रूरी था। मैं अपने कमरे की तरफ हो लिया। बिस्तर पर लेटा तो ख्यालात का हजूम ने घेर लिया। मुख्तलिफ चेहरे पुतलियों की तरह मेरे इर्द गिर्द नाचने लगे। जहन कभी तो घने जंगलों के दरमियान रामगार्थ की तरफ जाने वाले रास्ते पर भाग निकलता, कभी साओगारी में भटकने लगता और वह हसीन रात याद आ जाती जब मैं सुंदरमती के कमरे में था। अब इसी ख्याल में था कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और मंजूरी दाखिल हुई। उसे देखकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। अरे तुम सोई नहीं? अभी तो माँ को सुलाया है, अब तुम्हें सुलाने आई हूँ। और वो आराम से मेरे पहलू में बैठ गई। तुमने कहा था ना कि जिस्म दुख रहा है, सोचा दबा दूँ। दरअसल इस बहाने वह मेरे पास आ गई, और जब आ ही गई तो मैं उसके हसीन वजूद से इनकार किस तरह कर सकता था। उठकर तकिए के सहारे बैठ गया। वो बोली, अरे लेटे रहो ना, तुम्हें दबा दूँ, सुला दूँ। अब मैं सोना नहीं चाहता, मुझे अपनी सेवा नहीं करने दोगे? सेवा सिर्फ जिस्म दबाने से नहीं होती। और किस तरह होती है? बस अपना जूड़ा खोल दो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आज खुद खोलो ना। मैंने हाथ बढ़ाकर भारी जूड़ा खोल दिया और लंबे लंबे रेशमी बाल उसकी पुश्त पर बिखर गए। मैंने मुलायम बालों का गुच्छा उठाकर चूम लिया और उसके गालों पर सुर्खियां दौड़ गईं। नथनी में हल्की सी जुम्बश हुई और वह झिलमिल करने लगी। कैसे हैं मेरे बाल? वो समझ चुकी थी कि लंबे घने बाल मेरी कमजोरी हैं। शायद उनकी तारीफ सुनना चाहती थी। मैंने उसे मायूस नहीं किया। तुम्हारे बाल शाम उद की तरह खूबसूरत और घने हैं। जब ये खिलते हैं तो उनकी स्याही में तुम्हारा सुंदर मुखड़ा सुबह बनारस की मानद रंग बखेरने लगता है। तो मुझे पागल कर दोगे? अब मुझे भी बालों में छुपा लो। ये काली घटाएं मेरे चेहरे पर, कंधों पर लहरा दो। मुझे अपनी रेशमी पनाह में ले लो। उसने मेरा सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और नरमो मुलायम बालों का घना जाल मेरे ऊपर इस तरह फैला दिया कि मैं उनके अंदर छुप गया। मुझे उनकी घनी छांव में एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था। अचानक वो बोली, कैशप एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? उसने मेरे चेहरे से बालों की स्याह चिलमन जरा सी सरकाई और पूछा, दूसरा ब्याह किससे करोगे? मैं एकदम उसके काले मुलायम जाल को तोड़कर बाहर निकल आया। मंजूरी, तुम्हारे बापू ने क्या कहा था? वो घबरा सी गई। बाप ने कहा था कि दूसरी लगन के बारे में कुछ नहीं पूछना। फिर तुम क्यों पूछती हो? बापू से थोड़ी पूछूंगी, तुमसे पूछा है। तुम मेरे मालिक हो, क्या तुम भी ना बताओगे? हाँ, मुझसे भी ना पूछो। ये सुनते उसकी नथनी का सितारा बुझ गया और वह मुंह फेर कर बैठ गई। मैंने एक झटके से उसे अपने बाजू पर गिरा लिया और मुझसे रूठो नहीं जुल्फे बंगाल, समय आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बता दोगे ना? बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा। भला तुमसे अपनी कोई चीज़ छुपा सकता हूँ? वह फौरन ही मान गई और उसकी तबीयत का ये पहलू मुझे अच्छा लगा। झगड़े को तूल देना जानती ही ना थी और बहुत जल्द तसीफा कर लेती थी। अचानक बड़े कमरे में खटका हुआ। शायद माँ की आँख खुल गई है, मैं जाऊँ? उसने इजाज़त तलब नज़रों से देखा। पहले जूड़ा तो बांध लो। वो जल्दी जल्दी बाहर समेटने लगी और जूड़ा बांधकर कमरे से निकल गई। मैंने रोशनी गुल कर दी और बिस्तर पर लेटा अपने ज़हन को सोने के लिए आमादा करने लगा। मगर अंधेरा होते ही एक बार फिर मुख्तलिफ ख्यालों ने मुझ पर जलगार कर दी और वसवसों के सांप दिमाग की कोठरियों में रेंगते लगे। तसव्वुर जैसे उड़ता हुआ साओगारी में जा पहुंचा। वो बूढ़ी इमारत जो मुक्ति और निर्वाण की तपस्या के बावजूद तिलस्मो इसरार के गिलाफों में लिपटी थी, जहां जल पिना थी, बूना शास्त्रु था, स्वरूप जी थे। उनका बूढ़ा दादा सागर साहू जी था, जो जीता था ना मरता था। जहां के बासी उसके मरने की दुआएं मांगते थे, मगर जब उसे दौरा पड़ता, स्वरूप जी दवा के चंद कतरे हल्क में टिपका कर उस मुर्दे को जिंदा कर देते। और इन सब के अलावा पुरोहित गंजाल था, जिसने उस छोटी सी दुनिया में अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। क्योंकि साओगारी का कोई बासी उसकी हुकूमत दूली नहीं कर सकता था। कभी कभी तो मुझे भी महसूस होने लगता कि जैसे सिर्फ स्वरूप जी भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकते
और उसके सामने अपने आप को मजबूर व बेबस समझते हैं। लेकिन एक मैं था जिसने जलपिन्ना की खातर उसकी खुली दुश्मनी मोल ली थी। ये मामा ही समझ में नहीं आ सका था कि वो नाच पूजा के लिए कमारी लड़कियों का इंतखाब क्यों करता और उन पर यह पाबंदी लगा देता है कि वह सारी उम्र कमारी रहेंगी, किसी से प्रेम नहीं कर सकेंगी, मोह माया की दुनिया में वापस नहीं जाएंगी। विशाल राय की कहानी के मुताबिक गंजाल रूप तारा को अगर तला से अगवा करके ले गया और अपने पांव से चलकर उसे छोड़ गई, हालांकि कहीं भी जाना या नर्तकी बनना ना चाहती थी, मगर गंजाल की पुरअसरार कुव्वत ने उसे इस तरह मसूर कर लिया था कि चुपचाप उसके इशारों पर अमल करने के लिए मजबूर हो गई और उसने भाई के प्यार को ठोकर मार दी। ये खतरा मेरे ज़हन को बार बार डस रहा था कि वह जलपिन्ना को भी अपने उसी तिलस्म में असीर करके मेरी मोहब्बत से बरगश्ता कर सकता है। सुंदरमती की आमद पर सावगारी में बुरहा नाच के बाद जलपिन्ना ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और किसी ताबा महमल की तरह पुरोहित गंदाल के साथ चली गई थी। आइंदा भी ऐसा हो सकता था, बल्कि इस हकीकत को जान लेने के बाद कि जलपिन्ना से प्रेम करने लगा हूँ, वो उसे अपनी पुरअसरार ताकत का निशाना ज़रूर बनाएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त थी वो पुरअसरार ताकत जिसने एक रात मुझे मौत का सपना दिखाया और सिर्फ ये इंतबाह करने के लिए अपनी गुफा में तलब कर लिया था कि मैं जलपिन्ना से प्रेम करना छोड़ दूँ। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने या जलपिन्ना ने उसका कहा ना माना तो भस्म कर देगा, और यकीनन वो ऐसा कर सकता था। उसने विशाल राय से रूप तारा को छीन लिया जिसकी आरती रत्नागरी के शमशान में जल गई थी। अब वो जलपिन्ना को जो माँ की भड़कती आत्मा और मेरी भी कुछ लगती थी, मुझ से छीन लेना चाहता था, मगर उसे अपनी दुनिया में वापस लाने की प्रतिज्ञा कर चुका था। एक सवाल बार बार मेरे जहन में आकर खड़ा हो जाता कि मैं पुरोहित गंजाल की पुरअसरार ताकत का मुकाबला किस तरह कर सकूंगा। हो सकता है कि नए ज़माने के लोग रूहानी ताकतों के अमल को तो अहम परस्ती करार दें, क्योंकि मगरब की साइंस इन बातों से इनकार करती है जिन्हें रूहानियात के नाम से याद किया जाता है। मगर मैं खुद ऐसे वाक़यात से दो चार हो चुका था जिसकी साइंस की दुनिया में कोई अहमियत नहीं। क्या इनकार कर देने से कोई हकीकत ख़त्म या नाबूद हो जाती है? मैंने सोचा कि पुराने ज़माने के ऋषि मुनि साधु संत जंगलों में बियाबानों और पहाड़ी गुफाओं में खामोशी के चिल्ले काट कर जो सहर आफरी ताकतें हासिल कर लेते हैं, मुमकिन है यूरोप में उन्हीं को मस्मीरिज्म और हिप्नोटिज्म के नाम से याद किया जाता हो, क्योंकि ये सब कुछ इल्म तवज्जो के करिश्मे हैं। मगर ख्वाब, रोया और कशफ के बारे में यूरोपी माहिरीन नफ्सियात जो कुछ बयान करते हैं, मुमकिन है ख्वाबों की हद तक उसकी कोई नफ्सियाती वजह दुरुस्त भी हो, लेकिन उनके अक्सर तज्ज़िये इसलिए गलत होते हैं कि कश्फ व करामत में वो खुद साहिब तजर्बा नहीं। हमारे यहाँ हिंदू ऋषियों, बुद्ध साधुओं या मुसलमान सूफिया की बेशुमार करामतें मशहूर हैं और उन सब को महज अफसाने कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रंगामती तो किसी ज़माने में सूफियों का शहर समझा जाता था और यहाँ के सपेरे भी पुराने सूफिया की ऐसी पुरअसरार दास्तानें बयान करते हैं जो सीना ब सीना चली आती हैं। यकीनन मशरक़ के इल्म रूहानियात का कोई ना कोई हकीकत ज़रूर है और उस इल्म या पुरअसरार कुव्वत को हासिल करने के लिए बड़ी तवज्जो, सख्त रियाजत और तवील वक़्त की ज़रूरत है। और मेरे पास इस ताकत के असूल का कोई ज़रिया था न वक़्त कि मैं पुरोहित गंजाल ऐसे गुर्गे बारह दीदा से टक्कर ले सकता, लेकिन टक्कर तो उसे मुझसे बहरहाल लेना थी। ये ख्याल बार बार परेशान कर रहा था कि उस पुरअसरार ताकत को हासिल करने के लिए कोई आसान रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं कि मैं पुरोहित गंजाल से निमट सकूं, उसे कैफरे करदार तक पहुंचा सकूं। बाद लोग किसी इल्म और रियासत के बगैर ही बहुत कुछ जान लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग इतने तेज़ और शार्प होते हैं कि किसी आफाती रडार की तरह कायनात के बहुत से इसरार अपनी तरफ खींच लेते हैं। अचानक मोने शास्त्रों का ख्याल आया कि जिसका ज़हन मीलों दूर से मेरे साथ रब्ता पैदा कर लेता है, और सूफ़ी अब्दुल जब्बार ने बताया तो था कि आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग रूहानी तौर से बड़ा अरफा, आला, महान और शिफाफ है। तो क्या सूफ़ी अब्दुल जब्बार इल्म रूहानियत के सिलसिले में मेरी कोई रहनुमाई कर सकते या किसी ऐसे मुसलमान सूफ़ी का पता बता सकते हैं जो मुझे पुरोहित गंजाल से मुकाबला करने की रूहानी कुव्वत अता कर सके? यही सोचते सोचते मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। ना जाने कब तक ख्यालों की दुनिया में भटकता और कैसी कैसी अनहोनी बातें सोचता रहा, मगर अब महसूस करने लगा कि गहरे अंधारों में डूबता जा रहा हूँ और मेरा जहन तारीक वीरानों और उजाड़ शमशानों के दरमियान से गुजर रहा है कि अचानक एक अजीब सी आहट हुई और उसके साथ ही हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज़ सुनने लगा, जैसे कोई इंसानी ढांचा चल रहा हो।
घबराकर आंख खोली तो क्या देखता हूँ कि चक्रवर्ती चाचा सफ़ेद कफन ओढ़े मेरे कमरे के कोने में चल फिर रहे हैं और अंधेरे में होले होले मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं एक बार पहले भी उनका भूत देखकर डर गया था, मगर इस समय तो उन्हें अपनी तरफ बढ़ते देखकर मुझे ठंडे पसीने छूट गए और ऐसा ज़बरदस्त खौफ तारी हुआ कि ना तो बिस्तर पर हरकत कर सका, ना हलक से कोई आवाज़ ही निकल सकी। चाचा का भूत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैं हड्डियों के बजने और बहम रगड़ खाने की इंतहाई खौफनाक आवाज़ सुन रहा था और ऐसी लर्जा खेती वो आवाज़ जैसे मुकम्मल खामोशी में किसी गर्दन का मनका टूटने की चटक सुनाई देती है। हड्डियों की ऐसी ही आवाज़ मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन आज तो वो आवाज़ मेरे वजूद में उतरती जा रही थी और यूँ लग रहा था जैसे उसकी हर ज़रब मेरी गर्दन पर पड़ रही हो। चाचा की मुर्दा आंखें खुली थी और बेहिस्सो हरकत बाहें नीचे लटक रही थी। मैं डर भी रहा था और मन ही मन में हैरान भी था कि एक मुर्दा आदमी चल किस तरह सकता है। चाचा का भूत बिल्कुल पलंग के करीब आकर रुक गया। उस खौफ से मेरी जान उड़ी जा रही थी कि कहीं वो पलंग पर ना चढ़ आए। दरअसल ये वही पलंग था जिस पर चाचा सोया करते थे। मैंने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, मगर मुंह से आवाज़ नहीं निकली और ये सोचकर मैं चीखने, किसी को मदद के लिए पुकारने और बोलने की ताकत खो बैठा हूँ। मेरा जिस्म किसी लाश की तरह ठंडा हो गया। अचानक चाचा के होंठ हिले और उनमें उनकी आवाज़ सुनने लगा। बेवकूफ़, मुझसे डरता क्यों है? मैं तुझे एक संदेश देने आया हूँ। संदेश? मैंने ये लफ्ज़ दोहराया और अपने होंठों को उसकी आवाज़ भी सुनी। मैं बोल सकता था, मगर न जाने चीख की आवाज़ क्यों ना निकली थी। चाचा का भूत कह रहा था कि तू मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। नहीं करूँगा, मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरा ख्याल था कि वह मूर्ति के बारे में अपनी वसीयत की याद दहानी कराने आए हैं ताकि मैं कहीं उसे अपने साथ सावगारी में ना ले जाऊं। मगर मैंने अभी तुझे कोई हुक्म नहीं दिया। मैं चाचा की बात सुनकर कांप रहा था, क्योंकि आज तक किसी मुर्दे को बोलते नहीं सुना था। डरते डरते पूछा, हुक्म क्या है? तो मेरे अधूरे काम को पूरा करेगा। कौन सा काम? आनंद बख्शी वाली मूर्ति की तलाश। यही मेरे जीवन का आदर्श था जो पूरा ना हो सका। उस मूर्ति को स्वरूप साहू जी भी तलाश कर रहे हैं। अगर मैं उनकी मदद करूं, आपको एतराज़ तो नहीं? हरगिज़ नहीं, बल्कि मूर्ति ढूंढकर तुझे उनकी मुश्किल दूर करनी चाहिए। स्वरूप जी की मुश्किल क्या है? ये सवाल उन्हीं से पूछ या खुद समझने की कोशिश कर। मगर आप कलकत्ता से जो नकली मूर्ति लाए थे, वो मंगल साहू को देने से इनकार क्यों कर दिया था? मैं इस मूर्ति के ज़रिए खुद असल मूर्ति तक पहुंचना चाहता था। वो किस तरह? इस बात का आधार नहीं कर सकता जिस पर मैं अपने जीवन में अमल ना कर सका। मगर वह जीवन भेद क्या है जो मूर्ति के साथ वाबस्ता है? वो भेद तुझे खुद मालूम करना होगा। मगर खबरदार, अगर तू उसे मालूम करे तो अपने आप को उससे दूर रखना। अचानक मुझे एक नया सवाल सूझा। आप जानते हैं कि साहूगारी के मंदिर में नाचने वाली नर्तकी जलपिन्ना आपकी भतीजी और चंद्रबाला की बेटी है। हाँ, जानता हूँ। चंद्रबाला ने काया पंथा के साथ जाकर बड़ी भूल की थी। माँ की इसी भूल की सजा भुगत रही है। मैं उसे साहूगारी से वापस लाना चाहता हूँ। तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मगर पुरोहित गंजाल पुर इसरार ताकतों का मालिक है। मैं उसका मुकाबला किस तरह कर सकता हूँ? सुन कैशप, आदमी के अंदर अपनी शक्ति तो हो, कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उस संसार में सबसे बड़ी ताकत आदमी की अपनी शक्ति है। अपनी शक्ति से आपकी क्या मुराद है? आदमी का अपनी ज़ात पर विश्वास, अपनी कुव्वत इरादे। अच्छा ये बता दें, क्या मैं अपनी शक्ति से गंजाल की पुर इसरार ताकतों को शिकस्त दे सकूंगा? वो वाक़या जो अभी रूनुमा होने वाले होंगे किसी को बताए नहीं जाते। अगर आदमी जान ले कि कल क्या होगा तो कुदरत का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। मगर कुदरत तो सपने या कश्फ के ज़रिए आदमी को मुस्तकबल की खबरें देती और आने वाले हालात से आगाह करती है। हाँ, कुदरत ऐसा कर सकती है। वो आदमी को सुझाई देती है, इशारे करती है, मगर किसी दूसरे को कायनात के भेद खोलने की आज्ञा नहीं। तुझे अपने मकसद के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोशिश ही आदमी को कामयाबी से हमकिनार करती है। लेकिन मुझे यह बताने की इजाज़त नहीं कि तेरी कोशिश का अंजाम क्या होगा। मैं तुझे सिर्फ ये आदेश देने आया हूँ कि तू मेरा वारिस है और मैं अपने जीवन में जिस आदर्श को पूरा ना कर सका उसे तुझे पूरा करना चाहिए। क्योंकि वो काम जो मरने वाले अधूरे छोड़ जाते हैं, जीने वाले पूरा करते हैं। और ये दुनिया इसी तरह चल आ रही है। क्या आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? सिर्फ रहनुमाई कर सकता हूँ। फिर पीले रंग का कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया। इस पर एक हदायत लिखी है, उस पर अमल करना। मैंने दायां हाथ बढ़ाकर पीले रंग का कागज़ पकड़ लिया जो किसी चिट्ठी की तरह तय किया हुआ था। मुझे कागज़ देकर चाचा का भूत पलटा और कफन के अंदर अपनी हड्डियां कड़कड़ाता हुआ होले होले चलता मुझसे दूर होने लगा।
मैं एक बार फिर वहशत अंगेज आवाज़ सुनने लगा जो हड्डियों के बाहम रगड़ खाने से पैदा हो रही थी। चंद ही घड़ियों में चाचा का कफन बदोश भूत कमरे के अंधेरे में गायब हो गया और खौफनाक आवाज़ भी बंद हो गई जिसने मुझे हरासा कर दिया था। अब मैं पलंग पर लेटा लेटा अपने हवास दुरुस्त करने और सोचने लगा कि पीतल की एक बेजान मूर्ति की तरह एक मुर्दे का चलना भी फिर भी कुदरत का समझ में ना आने वाला राज है। शायद वो मरने वालों के जरिए जीने वालों की रहनुमाई करता है। मैं चाचा की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो नकली मूर्ति के जरिए असल मूर्ति तक किस तरह पहुंचना चाहते थे, मगर मेरी समझ में तो कोई तरकीब नहीं आई। चाचा के भूत ने मुझे स्वरूप जी के साथ काम करने की आज्ञा दी थी, लेकिन उनकी मुश्किल मेरे लिए एक मुअम्मा बन गई। मुझे इस बात पर अफसोस था कि सुंदरमती और मंजूरी के बारे में चाचा से कुछ ना पूछ सका। फिर यह सोचकर अपने आप को मुतमिन करने लगा कि अगर पूछ भी लेता तो शायद वो कुछ ना बताते, क्योंकि उन्होंने कह देना था कि कोई मरने वाला आदमी कुदरत के इसरार और रमूज मुनकशिफ नहीं कर सकता। गैबी अमूर सिर्फ कुदरत की दस्तरस में हैं। खैर, जलपिना की तरह मुझे सुंदरमती और मंजूरी के मामलात भी खुद तय करना थे और पुरोहित गंजार से भी खुद ही निपटना था। अब मूर्ति की तलाश मेरे एक आदर्श था और यह आदर्श मुझे पूरा करना था। इसी आलम हैरत में मेरी आंखों के सामने धुएं के कसीब बादल से गुजरने लगे और मैं उनके साथ साथ परवाज करने लगा। नागहां जैसे आकाश की बुलंदियों से एक सुरीली सी आवाज़ कानों में पड़ी, कैशे बाबू कब तक सोए रहोगे।